हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजल स्मार्ट स्टडी। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 2 एंड हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेक्शन बी। एंड पेपर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में गिवन है, ठीक है। सो आप वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ हियर इसकी जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भी लिंक में गिवन है, सो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पेपर 2 एंड सेक्शन बी। नाउ लेट्स सी द सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे दो नंबर गिवन है 132 एंड सेकंड है 228। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम इसके फैक्टर कर देंगे और इसमें से जो भी कॉमन नंबर है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2, राइट, 12। सो 12 इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट द HCF ऑफ द गिवन नंबर। चलो सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू है वो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हमें मिलेगा y मिल गया, तो ये हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है 2 एंड y मिलेगा 3। सो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये यहाँ पे देखो रूट में गिवन है ये। तो हमें सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा 10 और 10 के ऐसे दो पार्ट करने के बीच में क्या आना चाहिए 7। सो हम कर सकते हैं 2 5 10 और दोनों पे x लगा देंगे, तो ये प्लस करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम इसको कॉमन लेंगे तो फाइनली हमें दो रूट्स मिलेंगे, -√2 एंड दूसरा मिलेगा -5/√2। तो ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट एंड सेकंड और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट और पॉजिटिव इंटीजर क्या, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं x, और दूसरा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा x + 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि दोनों का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 650, ठीक है। बाद में इसको आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेंगे x के, 17 और दूसरा होगा 19। बट ये -19 है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आएगा 17 और दूसरा क्या है x + 2, मतलब इसमें दो ऐड करेंगे तो ये दूसरा बन जाएगा 19। तो ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे एक AP गिवन है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे हमने लिख दी है। हमें फाइंड करना है ऐसा टर्म, ठीक है। सो जो वो 154 टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन गिवन है। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे A54 है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे और प्लस क्या करेंगे 132। इसको हम सॉल्व करते तो हमें एन की वैल्यू मिलती है 65, ठीक है। मतलब कि A65 ऐसा टर्म होगा जो 154 से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये Q 90 डिग्री है, ये है P और ये है R। चलो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे देखो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। देन आफ्टर PR + QR 25 है, ठीक है। तो PR की वैल्यू क्या बनते हैं यहाँ पे 25 - QR और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ QR। देन आफ्टर वे टू फाइंड द sin P, cos P एंड tan P, मतलब ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का थियरम यूज़ करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। चलो यहाँ पे हमें देखते हैं कि QR की वैल्यू कितनी मिलती है 12 और यहाँ पे 12 रखेंगे तो PR कितना मिल जाएगा 13, ओके। यहाँ पे हमें मिलेगा 13। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो हमें फॉर्मूला पता है कि sin P क्या होता है कि QR / PR। सो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट का। सेम cos P एंड tan P का जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करनी है, राइट। 2 साइड गिवन होगी, थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है
√1 + sin a 1 - sin इज इक्वल टू, हमें ये जो राइट हैंड साइड गिवन है वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सो क्वेश्चन में यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है इसको रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे, सो वो बन जाएगा 1 + sin a डिवाइड बाई 1 + sin a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे, सो ये बनेगा 1 + sin a 1 + sin है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a + b a - b जैसे आइडेंटिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर। तो और हमें पता है कि 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। एंड अब इसको स्क्वायर रूट है वो निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 + sin a डिवाइड बाई कोस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस है। बाद में हम इसको इंडिविजुअल कर देंगे तो ये आएगा 1 + कोस है और ये आएगा sin a + कोस है। ठीक है, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, एंड sin/cos क्या होता है, tan। तो ये हो गया RHS। यू कैन सी जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए बी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर गिवन है। यू कैन सी ए बी जो है वो कितना गिवन है 21, एंड ए एम ये वैल्यू कितनी गिवन है 9। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और रेडियस हमें पता नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि एज क्या है, x है। ठीक है, देन आफ्टर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। नाउ कैन सी हियर, यहाँ पे जो कैप्सूल है उनकी टोटल लेंथ कितनी है 14 mm गिवन है। देन आफ्टर ये जो है वो कितना गिवन है 5 mm। नाउ हियर इन द फर्स्ट वन यू कैन सी हियर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दोनों का सेम ही होगा, वो गिवन है 5 mm। ठीक है, तो रेडियस दोनों की क्या आएगी 5/2 mm। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कैप्सूल। ओके, सिलेंडर है उनकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल लेंथ है, ओके ये जो टोटल लेंथ है इसमें से ये जो रेडियस है दोनों की वो हम माइनस कर देंगे। ओके, 2 रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो फाइनल हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखो 9 mm उसकी हाइट मिल जाएंगी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सो वो कैसे मिलेगा, सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे CS ऑफ द सिलेंडर एंड 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमें कैप्सूल का CSA मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2πr²। देन आफ्टर वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, देन वी ऑब्टेन द एरिया इज 220 मीटर mm²। ओके, मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हो गया आंसर। चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ओके, मोड फाइंड करना है, यहाँ पे सभी वैल्यू गिवन है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें z मिलेगा 72.6 z। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे हमें फाइंड करना है मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम का फॉर्मूला लगाएंगे L + n/2 - CF/F × H। सभी वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिलती है 54। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नाउ कैन सी हियर इन दिस क्वेश्चन टोटल आउटकम क्या गिवन है 1 to 6 गिवन है। ठीक है, नाउ इवेंट ए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ द ग्रेटर देन 4, यहाँ पे कितने नंबर जो ग्रेटर है 4 से। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर आएंगे 5 and 6, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आउटकम कितना होता है हमारा 2, एंड टोटल आउटकम कितने हैं 6। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ द ग्रेटर देन 4 एंड टोटल आउटकम, राइट। सो हमें मिलेगा 2/6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। सेकंड इवेंट बी है, यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे हमें चाहिए नंबर लेस देन 4 और 4। तो यहाँ पे देखो नंबर लेस देन 4 और 4 कितने आएंगे 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आउटकम क्या बनेगा 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम, वो तो 6 ही है। सो यहाँ पे 4/6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2/3। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3 एंड PB की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये हो गया आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन 37। नाउ टोटल आउटकम, नाउ कैन सी हियर दिस इज द डाई वाले क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि पहले टोटल जितने भी आउटकम है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिस इज द सिंपल वे इन विच यू कैन राइट द ऑल द आउटकम।
तो पहले यहाँ पे 1 1 1 कर दो, 1 2 2 3 4 5 एंड 6। देन आफ्टर इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6, सभी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देना है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सम होना चाहिए ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे सभी में हमें देखना है कि कितने ऐसे नंबर है, इवेंट है कि जिसमें दोनों का सम ग्रेटर देन 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 4 है, 5 5 4 6। तो यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट आउटकम कितने मिलते हैं, आउट ऑफ 36 में से हमें 6 मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पी ऑफ ए का 1/6। तो ये फर्स्ट इवेंट हो गई। चलो सेकंड में हमें फाइंड करना है सम ऑफ द स्मॉलर देन 5। सम क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 5 होना चाहिए। तो ये हमें रिजल्टेंट आउटकम मिलेंगे। टोटल कितना, यहाँ पे भी 6 मिल रहे हैं। तो 6/36 करेंगे तो यहाँ पे भी हमें पी ऑफ बी की वैल्यू जो है, सॉरी पी ऑफ बी वो मिलेगी 1/6, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। यहाँ पे पी ऑफ बी आएगा, ओके। यहाँ पे पी ऑफ ए हो गया, यहाँ पे पी ऑफ बी आएगा। सो ये हो गया आंसर पी ऑफ ए का और पी ऑफ बी का, दोनों का आंसर सेम ही है 1/6। सो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द section B. So I hope all of you understood the solution of section B very well. So guys, if you really like this solution, then do comment on this video and don't forget to like, share and subscribe our channel. And maximum लोगों के साथ इसको share कीजिए so they can also take the advantage of it. Okay, so thanks for watching and have a good time.